जंगल है, जंगल में चाहे मरो चाहे जियो, कोई देख नहीं रहा है। यहाँ तो ना के बराबर कोई योजना, केवल टीवी में देख लेते कि योजना ये आई है, लेकिन हम लोगों के पास पूछा जाए तो कोई योजना का लाभ नहीं है। आज अभी हम जिस गांव में खड़े हैं ये चंबल घाटी का वो गांव है जहां पे एक समय डकैतों का ठिकाना हुआ करता था। यहां पे दर्जनों सैकड़ों डकैत इस गांव के आसपास जो चंबल घाटी है वहां पे रहा करते थे और डकैतों के समय की कई दर्द भरी कहानियां हैं। अभी पिछले 15-20 सालों से डकैत तो यहां से जा चुके हैं, पर उनका जो असर था वो अभी तक यहाँ की जो पीढ़ी है वो झेल रही है। ये कैथौली गाँव है जो जिला मुख्यालय से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर होगा। अभी हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि जो उस समय के डकैत थे उसका यहाँ के लोगों पर किस तरह का असर पड़ा। वो दहशत तो ख़त्म हो गई है, इन्हें थोड़ा सा जीने की का जो सुकून है वो तो मिला है, पर जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो ज़रूरतें हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। तो हमारे साथ यहाँ के कुछ लोग खड़े हैं जिनसे हम बात करेंगे। बताइए थोड़ा कि किस तरह की मुश्किलें थी जब यहाँ पे डकैत लोग रहा करते थे, यहाँ पे उनका ठिकाना था, और उसका असर अभी क्या देखने को मिल रहा है। असर तो अभी तक इतना है कि जो आज के 20 साल पहले जो हादसे हुए हमारे यहाँ जंगल एरिया है तो चंबल घाटी का इलाका है ये, तो उस पार पर जो कांड हुए हैं उसके वजह से क्या अभी तक इतनी दहशत है लोगों के अंदर। जो बाहर के हमारे यहाँ क्षेत्र में जितने मतलब बिहार क्षेत्र में गांव पड़ते हैं, स्कूल वगैरह हैं, कॉलेज वगैरह है, उसमें कोई मतलब ढंग से अधिकारी आके राजी नहीं है और ना ही कोई मास्टर मतलब आने को तैयार है। अगर आते हैं तो वे अपना ट्रांसफ़र करवा लेते हैं, तो बच्चों को मतलब पढ़ाई की भी यहाँ बहुत दिक्कतें आ रही हैं। पेड़ में लकड़ी बीनने जा रही है तो वहाँ मिल गए तो पैर बांध के डाल दिए, हाथ पैर बांध के धूम में डाल दिए, पूरे दिन डले रहते थे और डंडा भी चार्ज कर देते, कुल्हाड़ी की मदा भी बजा देते थे बिना किसी कारण। हाँ, बिना किसी कारण थे। ऐसा क्यों करते थे? अब ये इसके वजह की यहाँ देख लिया तो गाँव में मुखबरी ने दे जाके इसके वजह। हम लोगों को अगर जैसे उजला योजना का आया, कहीं 2-4 सिलेंडर आ गए, कहीं किसी के पास नहीं। जैसे जो 6,000 रुपये किसानों के लिए आते हैं, इस गांव में पता कर लिया जाए, कहीं 4 लोगों के आ गए, कहीं 2 लोगों के आ गए तो आ गए, नहीं किसी के पैसे भी नहीं आए। इस तरीके से टीवी में और रेडियो में, अखबार में तो देखते हैं कि ये योजना है, वो योजना है, लेकिन योजना यहाँ कोई नहीं दिखाई देती। यहाँ हर योजना ने दम तोड़ रखी है। हमारी महिलाएं, बहन बिटिया बहुत परेशान होती है। नहीं कोई साधन, 108 नहीं लग रही है, ट्रैक्टर से ले जा रहे, कहीं किसी तरीके से बैलगाड़ी से पहले ले जाया करते थे, अब मोटरसाइकिल से ले जा रहे और दिक्कतें उठा रही। यहाँ कोई सुविधा सब दम तोड़े हैं। बच्ची पढ़ने के लिए है, पढ़ने को खूब इच्छुक है, मन लगाती है, लेकिन साधन नहीं है। क्या करें, हमारे पास कोई ऐसा रोज़गार नहीं है जो बच्चों के लिए कोई स्कूटी वगैरह या कोई साधन कर दें जो बच्चे हमारे बाहर जाके 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर जाके पढ़ सके, हम उनकी फीस भर सके। हमारे पास पेट पालने के लिए इतना ही नहीं है जो हम बच्चों के पेट पाल सके, तो हम बच्चों को पढ़ाएं कैसे। जब बच्चे बीमार रह जाते क्या गोदी में धर के ले जा, क्या किलोमीटर ले जाएंगे ना, बाद ना ले गई हॉस्पिटल। जब बच्चा बिल्कुल सीरियस है गया तब इटावा ले गए पैदल रात के 2 बजे पहुँचे। जहाँ सरकारी में वो दवा भी नहीं ठीक से देते हैं, कोई योजना भी नहीं यहाँ ग्रामीणों को देते हैं, कुछ नहीं है। यहाँ की सब लेडीज ना यानी जेंट्स सब बच्चे भी परेशान रहते हैं हर सूरत से। मैंने बोली हमारे लिए कुछ काम चाहिए, हमने कि आप, तो वो लोग मजाक उड़ाने लगे, हंसने लगे, क्या लेडीजों को जैसे कोई सिलाई वगैरह नहीं काम आते हैं। तो बोले कि यहाँ वहाँ तो पकड़ हो जाती, कौन 10-25 लाख कौन देगा कहीं। नहीं, हम उधर नहीं जाते पेड़ में जंगल में। तो हम लोग फिर लौट आए चुपचाप, तो हंसने लगे, मजाक बनाने लगे। फिर हम लौट आए। फिर एक और मेरे गाँव में आई थी, बोले हम समूह चलाएँगे और तुमको काम देंगे। फिर वो भी नहीं आई, एक बार आई लौट गई। डकैतों का इतना यहाँ पहले आतंक था कि यहाँ हर आदमी आने से अध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी, मास्टर यानी पुलिस गश्त करने को भी यहाँ जल्दी से तैयार नहीं रहती है आज भी। तो अभी आपने यहाँ के ग्रामीणों से सुना कि उनकी अलग अलग तरह की चुनौतियाँ हैं, जहाँ पे यहाँ पे इस समय लड़कियाँ हैं उनको पढ़ाई के पर्याप्त साधन नहीं है, महिलाओं के लिए इलाज का कोई साधन नहीं है।
जो ग्रामीण हैं वो बेरोजगार हैं, जो पलायन करके वर्षों पहले यहाँ से जा चुके हैं वो अभी तक वापस नहीं लौट के आए हैं, जो रह रहे हैं वो अभी भी मुश्किल हालातों में जी रहे हैं, जो इन्हें तमाम तरह की योजनाएं हैं वो नहीं मिल पा रही हैं। ये डाकुओं का जो कहर था वो 20 साल पहले ख़त्म तो हो गया, 10-15 साल पहले, पर उसका जो असर है वो अभी भी यहाँ पे दिख रहा है।